नगरी चंडावल नगर जिला पाली में आज 7 मई को हो रहा है। हमारे बीच में खरनाल तेजाजी जन्मस्थली के भोपाजी दरियाव जी महाराज हैं, उनके सानिध्य में फूलों की बरसात हो रही है और वीर कुंवर तेजाजी की बहुत दिव्य प्रतिमा जो अष्ट धातु से बनी है उसका लोकार्पण आज हुआ है। 3 दिवसीय ऐतिहासिक कार्यक्रम आप सबके बीच में चल रहा है। 5 मई को परमवीर चक्र विजेता कर्नल होशियार सिंह जी दहिया जो राष्ट्रभक्त महान नायक हैं, उनकी जन्म जयंती से शुरू होकर आज 7 मई को हम सबके बीच में आनंद संपन्न हो रहा है। चंडावल नगर के समस्त प्रजाजनों की तरफ से जाट समाज के सहयोग से ऐतिहासिक कार्यक्रम आप सब यहाँ से देख रहे हैं। हमारे बीच में दरियाव जी भोपा जी है। आज एक ऐतिहासिक और अनोखा आयोजन चंडावल की धरती पर हो रहा है। संतों की धरती है, शिक्षा की धरती है, लोक देवों की धरती है। इतना सुंदर संदेश पहले तो मैं मीडिया को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने ये लाइव एक प्रोग्राम आज ऐतिहासिक लाइव तेजाजी महाराज की जो प्राण प्रतिष्ठा आज चंडावल में हो रही है, जो अष्ट धातु की इतनी बड़ी और इतने मौके पर हाईवे के ऊपर छुड़ाया जो चंडावल का मेन जिसको पार्वती में नाक बोलते हैं, वहाँ पे जो मूर्ति लग रही है उनके लिए मैं चंडावल पूरे ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद आभार। और तेजाजी महाराज की कृपा हमेशा चंडावल पूरा ग्राम अड़ोस पड़ोस में हमेशा बनी रही। बिल्कुल चंडावल नगर की ये मेन चौराहे पर लगी प्रतिमा नेशनल हाईवे जो पाली से जयपुर का नेशनल हाईवे, पूरे नेशनल हाईवे पर सबसे बड़ी और दिव्य प्रतिमा यहाँ पर लगी हुई है। तो इस ऐतिहासिक प्रतिमा को अनावरण होने के मौके पर हम सब मौजूद है। बड़ी बात है यहाँ के चंडावल नगर के जो महानुभाव है वो पूरे इंडिया में विशेष रूप से दक्षिण भारत में यहाँ के लोग व्यापारिक दृष्टि से काम करते हैं। उनका सबका अपनी मिट्टी के प्रति बहुत जबरदस्त लगाव है। आज तेजाजी की स्मारक और मूर्ति के प्रतिष्ठा महोत्सव पर ये हम बड़े सम्मान के साथ कह सकते हैं कि जिस तरीके से वीर तेजाजी में चारों युगों का समावेश है। सतयुग के राजा हरिश्चंद्र जैसी सत्यवादिता, त्रेता के राम जैसी वचनबद्धता, मर्यादा, द्वापर के कृष्ण जैसा कर्मयोग और गोपालन और कलयुग में शिव के वो 11वें अवतार के रूप में, तो चारों युगों का समावेश हम देख रहे हैं। भगवान सूर्य नारायण अपनी प्रकाश की ऊर्जा के साथ में इस कार्यक्रम को आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। माता बहनों के मंगल गीत चल रहे हैं, डीजे पर सॉन्ग तेजाजी के चल रहे हैं और हर व्यक्ति श्रद्धा के संगम में डुबकी लगाए हुए हैं। और इस अवसर पर हमारे बीच में मेहराम जी धोलिया जिन्होंने 1985 में अखिल भारतीय श्री वीर तेजाजी जाट जन्मस्थली संस्थान की स्थापना करके और उस कार्य को आगे बढ़ाया। तो एक कड़ी तेजा की गा दो आज की स्थापना पे। अब तेजा की कड़ी सभी को राम राम। तेजा की कड़ी तो सामूहिक रूप में कही जाए सभी की मांग आईते गाजा गाजा बहुत ही सुंदर अद्भुत आयोजन। और इस आयोजन में सारे लोग, और आज हमारे धर्माराम जी बाकी इधर गए, धर्माराम जी छाबा, और ये अद्भुत सब लोग जा जाके और व्यवस्थित रूप से वहां पर पुष्पांजलि कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। ड्रोन हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हुई है, तो निश्चित रूप से उनका एक बड़ा और अद्भुत है। हमारे सरपंच साहब थे ना, सरपंच साहब जी, हाँ, और हमारे बीच में तमिलनाडु से जाट समाज के अध्यक्ष जी पधारे हैं, कुलक धानिया साहब है, चंडावल नगर के रहने वाले हैं। आपकी इस धरती पर बहुत बड़ा ऐतिहासिक समागम हो रहा। आप दक्षिण भारत के राज्यों में काम करते हैं, मिट्टी से बड़ा लगा, कितना गर्व महसूस बड़ा हुआ है। तमिलनाडु है, बहुत अच्छा हुआ है जो है
कमेटी है ना, बहुत अच्छा काम किया है हमारे वीर तेजा जी का है, बहुत अच्छी तरह से है। तमिलनाडु पूर्व अध्यक्ष राम कुलरानिया, धन्यवाद साहब, धन्यवाद। बिल्कुल, तो बहुत बढ़िया। और हमारे बीच खरनाल जन्मस्थली से हमारे घीसाराम जी बेगवाल साहब, सरपंच साहब भी पधारे। आज तेजा जी के अष्टधातु की दिव्य प्रतिमा के अनावरण पर आपकी शुभकामनाएं। बहुत अति सुंदर लगी है और NH जितने भी राजस्थान के हाईवे सबसे अति सुंदर मूर्ति है, जिसमें इस चंडौल ग्राम के सभी जाट समाज के साथ साथ 36 कौम के साथियों को हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बिल्कुल। राम राम साहब, तेजा जी की जोरदार मूर्ति लागी, शानदार लगी और हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारा 2-3 महीने से भयंकर प्रयास रहा है कि हम इस काम को मतलब उत्साहपूर्वक बना रहे और आप सभी की उपस्थिति। राम राम साहब, राम राम। कार्यक्रम हो रहा है। ये तेजा जी मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा का इस्तेमाल का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हो रहा है। 3 दिन का प्रोग्राम हुआ है, आज 8 प्रोग्राम है। और मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ कि मैं हैदराबाद जाट समाज ट्रस्ट तेलंगाना का उपाध्यक्ष हूँ। मेरा नाम कपिल चौधरी है और यहीं का रहना वाला हूँ, चंडौल में। बहुत मतलब आपने हैदराबाद में भी इतिहास रच दिया परमेश्वर महादेव की प्रतिष्ठा का, वहाँ मुझे जाने का अवसर मिला। और दक्षिण भारत का सबसे बड़ा आयोजन हैदराबाद की धरती पर आप सब भाई ने मिलकर करवाया है। राम राम साहब, जय तेजा जी की। चंडावल नगर वासुदेव जी की शिक्षा नगरी को आज तेजा में कर दिया है पूरी तरीके से। बहुत अच्छा लग रहा है। जाट समाज में बड़ी खुशी की लहर है चंडौल गांव में और सब तेजा जी महाराज की कृपा से हो रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है साहब। हमारे बीच में बुद्धाराम जी छाबा है, मेरता के किसान जाट छात्रावास के अध्यक्ष हैं। छाबा साहब, वैसे भी पाली चंडावल नगर छाबाओं की नगरी है, कितनी खुशी गौरव का विषय है। तेजा जी महाराज की जय हो। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही चंडौल नगर के लिए खुशमय है और तेजा जी महाराज का 36 कौम के देवता के रूप में आज भव्य आयोजन हो रहा है, जो हमारे नगरी के लिए बहुत ही खुशखबरी है। और किवाड़ा जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, तो अमूल्य समय निकाल करके यहाँ पधारे हैं। आप सबको धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अद्भुत आनंद है। हमारे धर्माराम जी छाबा जी, धर्माराम जी छाबा ने 15,11,000 रुपए की सहयोग राशि भेंट की है। और आपने जो आने वाले जितने भी मेहमान हैं सबका दुपट्टा और मोमेंटो देकर सम्मान कर रहे हैं। आपके दोनों सुपुत्र ओम प्रकाश जी, रमेश जी, बेटों ने बड़ा नाम किया है, बड़ी मूर्ति और बड़ा काम है चंडावल नगर में। कितनी खुशी हो रही है। आज हमारे गांव में बहुत आनंद बढ़ रहा है, उससे मुझे अपार खुशी है। यही खुशी है कि आनंद आयो रे तेजा जी माँ पर रंग बरसायो रे, आनंद आयो रे। वासुदेव जी महाराज ने शिक्षा नगरी बनाया, इसको आध्यात्मिक नगरी संतों ने बनाया और जाट समाज ने मिलकर, यहाँ के ग्राम पंचायत ने मिलकर जिस तरीके से ये स्मारक बनाया, हर अष्टधातु की सबसे बड़ी हाईवे पर राजस्थान की मूर्ति लगी है, बड़ी बात है। राम राम साहब, और बहुत गौरव का पल है, चारों तरफ आनंद और मंगल चारा। बहुत खुशी की लहर छाई हुई है साहब चंडौल में तेजा जी महाराज की कृपा से। राम राम साहब, आज अच्छा प्रोग्राम हो रहा है चंडौल नगर के अंदर। राजस्थान में पहली बार है। राम राम साहब, आप प्रकाश जी बाबा जो मंच में सबका स्वागत कर रहे हैं। आप जी आनंद ही आनंद आज बहुत खुशी का आनंद मंगल एहसास हमारा पूरा गाँव माहौल है। तेजा जी महाराज का आनंद हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद तेजा जी महाराज। राम राम साहब, दिन मारसाई ना आवेला न कहीं आवेला तो बहन के सेम टू सेम और खाने का मिलो पर एडो को और भी हमने नहीं मिलेगा। राम राम साहब, राम राम साहब, राम राम। बोलिए वीर तेजा जी महाराज की जय हो। चंडौल के अंदर पूरे जाट समाज में बहुत ही खुशी की लहर है। आज हमारे इस तेजा चौक में वीर तेजा जी महाराज और घोड़ी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। पूरे जाट समाज और पूरे गांव में खुशी की लहर है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। तेजा जी की नगरी हो रही है, वासुदेव जी की नगरी में आज तेजा जी की बहुत अष्टधातु की दिव्य प्रतिमा का अनावरण हो रहा है। आप इस अवसर पर शुभकामनाएं और अपने आनंद की बात कहें। तेलंगाना अध्यक्ष साहब, इधर तेलंगाना जाट समाज की ओर से चंडौल वालों को हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से। तेलंगाना
तेलंगाना जाट समाज संरक्षक जगदीश चौधरी कुलकर्णिया की तरफ से ये बहुत ही अच्छा प्रजाति का जो मूर्ति बना है, सबसे अच्छा बना है। ऐसा मूर्ति पूरा भारत में बनेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तेलंगाना में आप रहते हैं, यहीं के रहने वाले हैं, बड़ी अद्भुत आपने तेलंगाना में भी जोरदार प्रोग्राम करवाया, उसके लिए भी आपको बधाई। बहुत अद्भुत। और आपको दिखाते हैं किस तरीके से, देखो तेजाजी की बहुत सुंदर प्रतिमा है। राम राम साहब, आज तेजाजी महाराज के बहुत अद्भुत प्रतिमा का अनावरण हुआ, तो कितनी खुशी गौरव है। बोलो तेजाजी की इस प्रतिमा के अनावरण के बारे में कितना आनंद है। बहुत अच्छा आनंद है साहब, अच्छा प्रोग्राम है, अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। और बाबा जी वहाँ से यहाँ पधार रहे हैं, सुरसरा से यहाँ पधार रहे हैं, बहुत अच्छी बात है सर। तो बहुत बड़े सुरसरा से अखंड जोत आई है, और इधर का माहौल आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग आनंद और उत्साह के साथ में, देखो जेसीबी में एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें बैठकर और लोग बाग फूल बरसाने के लिए तेजाजी की मूर्ति तक जा रहे हैं। तो आज फूलों की बरसात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? ये एक मेरे हिसाब से आसपास के एरियाओं से ले गए पूरे राजस्थान में एक ऐतिहासिक पल है। और ये सिर्फ मेरे ख्याल से जाट कौम का नहीं, पूरी 36 कौम के सहयोग से संपूर्ण हुआ है। और आज हमारे गांव के लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है, और इसी के लिए सबका धन्यवाद है। चंडावल की धरती पर यह आनंद और उत्साह का कार्यक्रम है। राम राम सा, जय तेजाजी। जय तेजाजी। क्या कहना चाहिए? बहुत खुशी है, दिल में बड़ा उत्साह और बहुत हर्ष हो रहा है कि अपने गांव में यह ऐतिहासिक काम हुआ है। राम राम साहब, राम राम सर, राम राम। हो जा रही है बहुत बढ़िया आनंद, बहुत दिल में बहुत आनंद और खुशी महसूस हो रही कि ऐसा काम हुआ, ऐसा घोड़ी कहीं पर भी नहीं है। तो एक अद्भुत घोड़ी लगी है जी। बहुत बहुत बढ़िया, चंडोल जाट समाज को धन्यवाद। और ऐसी घोड़ी यहाँ पाली जिले के अंदर पहली घोड़ी लगी हुई है इसके लिए। बिल्कुल, तो एक अद्भुत और ऐतिहासिक कार्य यहाँ पर हो रहा है जी। राम राम साहब। राम राम साहब। बताओ कैसा कार्यक्रम चल रहा है? कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ चल रहा है, और तेजाजी महाराज की असीम कृपा से ये कार्यक्रम संपूर्ण हो रहा है। बिल्कुल, तो तेजाजी की एक बड़ी कृपा हम सबके ऊपर हम सब देख रहे हैं, और ये कृपा का ही भाव है कि हम सब देख पा रहे हैं। आज तेजाजी की इस मूर्ति के अनावरण पर कितना आनंद और खुशी की बात है। बहुत आनंद, बहुत खुशी है, ऐसा आनंद आज तक नहीं देखा, इतना बढ़िया प्रोग्राम, बहुत खुशी हो रही है आज, मन प्रफुल्लित हो गया हमारा, सबका मन प्रफुल्लित हो रहा है। राम राम साहब। राम राम सर। बहुत सुंदर प्रतिमा लगी है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छी लगी, ऐसा गांव में पहली बार बहुत अच्छा आयोजन, सबके सहयोग से, समस्त जाट समाज। बिल्कुल, तो समस्त जाट समाज और सभी 36 कौम के सहयोग से ये एक अद्भुत आयोजन यहाँ पर हुआ है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भगवान वीर तेजाजी महाराज अष्ट धातु पर लीलन पर सवार हैं। इसलिए ये कह सकते हैं कि बोले सत्यवादी वीर कुंवर तेजाजी महाराज की जय हो, लीलन के सवार की जय हो, माता राम कंवरी के लाल की जय हो, पेमल के भरतार की जय हो। ये जय घोष इनकी महानतम व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। और भी बहुत सारे। राम राम साहब। राम राम सर। आज आनंद का कार्यक्रम है, क्या कहेंगे? बहुत ही भव्य आयोजन है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम समाज के लिए बहुत ही अच्छा है। राम राम साहब। राम राम साहब। बोलो जय बोलो वीर तेजाजी महाराज की जय हो। बिल्कुल, तेजाजी महाराज का जय घोष सबके बीच में चल रहा है, और सारे लोग बड़े उत्साह के साथ। राम राम साहब। राम राम साहब। बोलो कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बहुत अच्छा, बहुत मस्त। बहुत बढ़िया। और देखो भगवान की कृपा ऐसी है प्रकृति परमात्मा की कि बहुत आनंदित और सुहावना मौसम है, और इस सुहावने मौसम में सबको बड़ा प्यारा लग रहा है। यहाँ पर अभी पूजा प्रसाद वगैरह का सारा कार्यक्रम हुआ है, मोर मुकुट की तरह बढ़िया शानदार द्वार बनाया गया है। और अब इधर और भी अन्य लोगों से बातचीत करवाते हैं। सबसे बहुत खुशी और आनंद सबके दिल में छाया, मन में छाया है जी। आज के ऐतिहासिक कार्यक्रम के बारे में, ये ऐतिहासिक कार्यक्रम वाकई बहुत ही शानदार कार्यक्रम हुआ है। इसमें जाट समाज और अन्य 36 कौम के साथ सब जनों का बहुत ही सहयोग रहा, और बड़े आसानी से काम परिपूर्ण हुआ, और साथ में जितने भी ब्राह्मण समाज भी बहुत अच्छा सहयोग रहा जी। राम राम साहब। राम राम जी, राम राम। क्या कहना चाहेंगे आज? आज ये चंडावल नगर में बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम, बरसों की जो उम्मीद थी अब जाके कहीं पूरी हुई है। और इसमें जाट समाज ही नहीं अपितु पूरे 36 कौम के थे
जैसे आपने अगर देखा होगा कलश यात्रा में भी 36 गांव के लोगों ने पूरे गांव में फूल बरसाए और एक साथ आकर इस कार्यक्रम को सफल बनाया। और जिस तरह की आपने देखी होगी आदमकद की एकदम बड़ी विशाल मूर्ति, मेरे हिसाब से राजस्थान में ये अद्वितीय मूर्ति बनी हुई है और अष्ट धातु की 12.5 फुट की मूर्ति, और ये आने वाली 1000 साल तक पीढ़ियां इसको याद करेगी। और आज ऐतिहासिक कार्यक्रम में हमें गवाह बनने का जो मौका मिला, इसको सौभाग्य मानते हैं वीर तेजाजी महाराज का। और आप भी पधारे, आपका सादर वेलकम यहाँ पे चंडावल की तरह पर। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से शिक्षा, अध्यात्म, वीरता, धीरता और सेवा और समर्पण का एक अद्भुत संगम हो रहा है चंडावल की इस धरती पर वीर तेजाजी की मूर्ति अनावरण और स्मारक लोकार्पण के अवसर पर। जी राम राम साहब। राम राम साहब। मैं बबूत राम कुलदानिया, पूर्व अध्यक्ष तमिलनाडु जाट समाज। यहाँ हमारे गांव में जो ये हुआ ना मंदिर का ऐतिहासिक चीज़ है और पूरे भारत में 2nd नंबर घोड़ी है और अच्छा है, बहुत अच्छा। तमिलनाडु में भी लगाएंगे ऐसा? हाँ, तमिलनाडु में लगाएंगे, चेन्नई में, हैदराबाद में, बिल्कुल सबके जगह लगाएंगे। यहाँ के लोग दक्षिण भारत के अलग अलग राज्यों में रहते हैं, तो वहाँ सब जगह ये मूर्तियाँ लगाने के लिए गए। राम राम साहब। राम राम साहब। मैं पंचायत समिति सदस्य सुश्री दुर्गा परमार के प्रतिनिधित्व के हैसियत से बोल रहा हूँ। जाट समाज चंडावल द्वारा ये स्वर समिति द्वारा ये आयोजित वीर तेजाजी का महोत्सव बनाया है, उसके लिए बहुत बहुत जाट समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं। बिल्कुल, तो सबके मन में एक आनंद और उत्साह का माहौल है। आओ भाई इधर आओ। आज चंडावल नगर में तेजाजी की जोरदार प्रतिमा लागी है, बहुत आनंद और खुशी है। काय का बचाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। चंडावल नगरी ना बहुत एकता देने, सब जना अच्छी तरह काम काज करियो, मूर्ति स्थापना करी, भगवान की बड़ी मेहरबानी थी, सब एक मत ने मूर्ति स्थापना की। बिल्कुल साहब, तो सबको प्रसाद बांटा जा रहा है और सबके मन में एक उमंग और उल्लास है। इधर का दिखाते हैं। जी राम राम साहब। राम राम साहब। आज का कार्यक्रम का आनंद बोलो साहब। बहुत बढ़िया हुआ आज का कार्यक्रम और बहुत सालों बाद में जाट समाज के प्रतिष्ठित कार्य हुआ है। सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो एक अद्भुत कार्यक्रम की सबको बधाई है। और इधर से अब आपको दिखाते हैं बहुत ही सुंदर और ऐतिहासिक सब सामूहिक जो है वो यजमान हवन हो रहा है, और जिन्होंने ये मूर्ति विशेष रूप से लगवाई है राम निवास जी कुलकदानिया जो मुख्य यजमान है, वो यज्ञ हवन में अपनी आहुति दे रहे हैं। और तेजाजी महाराज की लीलन पर सवार अष्ट धातु की इस प्रतिमा के समक्ष ये अपने आप में चारों तरफ एक आनंद और उत्साह जैसा पूरा माहौल हम सबके बीच में है। और बहुत सुंदर तरीके से ये ऐतिहासिक आयोजन, और उस आयोजन में सबकी भागीदारी हो रही है, और इसके साथ ही एक बड़ा और अनूठा दिग्दर्शन हम सब देख पा रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं अध्यात्म को समर्पित है, सेवा को समर्पित है, और इसीलिए सेवा, सुमिरन, प्रेम, अध्यात्म और समर्पण के साथ में वीर तेजाजी की दिव्य प्रतिमा। जी जी, तो क्या कहना चाहेंगे आज? नहीं, हम तो चाह रहे हैं हमारी बड़ी प्रतिष्ठा की शोभा हो गई। हमने प्रोग्राम ऐसा ही रखा है। मैं यहीं का रहने वाला हूँ प्रॉपर, समझे, और इस कमेटी का मेंबर हूँ। अच्छा, एक बड़ी शोभा, और इधर गाजे बाजे के साथ में सारी व्यवस्थाएं हो रही है, और उस गाजे बाजे के साथ में चारों तरफ एक नगर भ्रमण के साथ एक से बढ़कर एक अद्भुत कार्यक्रम, और उन सब के बीच में आने वाले लोगों का एक विशेष स्वागत सत्कार। इधर हमारे मेहमानों का आगमन शुरू हो गया है। तो ये बड़ा जोरदार हो। और आज इस उद्घाटन समारोह में हमारे राजस्थान जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष सामान्य राजा राम जी मील साहब भी पधार गए हैं। यहाँ के हमारे महेंद्र जी जनरल सेक्रेटरी, और जितने भी महानुभाव हैं, हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष भाई रामजस जी, और सब लोगों का बहुत अद्भुत।
अजमेर के जिलाध्यक्ष गोड़िया जी, हमारे जीवन जी गोड़िया, राम राम साहब, सारे लोगों का, और लहर जी और राजेंद्र जी लहर साहब। और सबसे बड़ी खुशी है कि आज जाट समाज के सारे मौजूद मुखियाओं के साथ साथ अन्य सभी लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साहब, ये पूरे हाईवे पर सबसे बड़ी अष्टधातु की प्रतिमा लगी है और इस प्रतिष्ठा महोत्सव के आप मुख्य मेहमान के रूप में पधारे हैं, तो राजेंद्र जी की पूरी टीम और चंडावल नगर के जाट समाज को आपकी तरफ से बधाई। ऐसा महसूस हो रहा है कि हमने आज से 25 साल पहले जो जाट समाज का जो आंदोलन चालू किया था उसका असर आज देखने के लिए मिल रहा है हिंदुस्तान पूरे में। और ये चंडावल गांव के अंदर है जो ये प्रतिमा लगी है तेजा जी की, ये देखने के काबिल है। लोग यहाँ देखने आया करेंगे। मैं पूरी टीम को, हमारे राजेंद्र को भाई को और पूरी टीम को, और जिन लोगों ने ये महीनों लग करके मेहनत करी और जिन लोगों ने इसमें सहयोग दिया, सब बहुत बहुत बधाई के पात्र है। वो एक इतिहास रचा के है, ऐतिहासिक प्रतिमा लगी है, तो आने वाले समय के अंदर हमारे समाज के लिए इस बात से बड़ी ताकत मिलेगी। हमारे समाज में जिन लोगों ने सहयोग दिया और जो साथ में रहे और जो आरक्षण का आंदोलन चलाया था, आरक्षण की वजह से आज हमारा समाज आगे बढ़ता जा रहा है। पूरे देश और वर्ल्ड के अंदर जाट समाज की और बहुत सी स्टेटों के अंदर बहुत से लोग हमारे यहाँ से गए हुए हैं जो आज बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े पोस्टों पर, बड़ी बड़ी सर्विसों में, और जाट एक दूसरे की खास करके किला पर टांग खिंचाई नहीं करते हैं। कोई एक कोई ऐसा आदमी बीच में समाज में से कोई हो, रद्दी खद्दी हो तो उसको बाईपास करना चाहिए, उनको बात उनकी अनदेखी करनी चाहिए। बाकी मेरे को 25 साल हो गए जाट समाज का अध्यक्ष हूँ, और अभी मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं महेंद्र जी, महासचिव जो संगठन है, जिन लोगों ने हमारे संगठन में जुड़े हुए हैं, सब ने मिलकर के बहुत हर रात और दिन काम कर रहे हैं। 25 साल के अंदर मैंने किसी आदमी का विरोध समाज के का नहीं किया, बाकी 36 कौम में भी किसी कौम का विरोध मैंने आज तक नहीं किया। विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। आप पगों पे रहो, ईमानदारी से रहो, मेहनत करो, तो आप आगे बढ़ते जाओगे, कोई रोकने वाला पैदा नहीं हुआ। मैं बधाई देता हूँ सबको, धन्यवाद, राम राम। तो जिन राजेंद्र जी लहर साहब जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष साहब के विशेष प्रयासों और नेतृत्व से आज पूरे राजस्थान के दिग्गज लीडरशिप हमारे समाज की यहाँ पर मौजूद हैं, अभी आ रहे हैं, पिछले 3 दिन से लगातार आ रहे हैं। तेजा जी की यशोगाथा को जन जन तक पहुँचाया जा रहा है। तो लहर साहब, किस तरीके का एक अद्भुत आयोजन जो आपने परिकल्पना की उससे भी आगे बढ़ गया? ये आयोजन हमने 36 कौम का सहयोग से किया है, और हमारे सरपंच हैं यहाँ गौरचंद भाटिया समाज से मेघवाल है, उसका बहुत सहयोग रहा। उन्होंने हमारे को एनओसी दी और पूरे समाज का साथ, 36 कौम का साथ, हमारे भामाशाहों का साथ, और हमारे मीर साहब के आशीर्वाद से, सहयोग से, इनकी हिम्मत से और इनकी दिशा निर्देश से ये निर्णय हमने लिया और आज इस लेवल पे हम पहुंचे हैं। और आज इन तेजा जी महाराज की घोड़ी लीलन की प्रतिष्ठा हो रही है। सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, जिसने भी हमारा सहयोग दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। आज सब लोग हमारे पधार रहे हैं, ये हमारे सरपंच साहब हैं, इनका बहुत सहयोग रहा, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये गेवरचंद जी भाटिया है, जिन्होंने चंडावल नगर के वीर तेजा जी के स्मारक के लिए जगह उपलब्ध करवाई, पंचायत के एनओसी दी। और जब भजन संध्या में सरपंच साहब बोल रहे थे कि जाट समाज का इतना आसान है कि मैं तो मूलधन नहीं सिर्फ ब्याज लौटा रहा हूँ, मतलब इतने कृतज्ञ भाव होना बहुत बड़ी बात है। तो सरपंच साहब आज हमारे समाज के राजस्थान के अध्यक्ष जी राजा राम जी सब आए हैं, तो और आप ग्राम पंचायत के सरपंच के नाते इनका स्वागत भी और मूर्ति की जो प्रतिष्ठा हो रही है उस अवसर पर खुशी। इस तेजा जी महाराज जी के शुभ अवसर पर और प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पर मैं जितने भी महानुभाव और महान हस्तियाँ पधार रही है उन सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है गांव के लिए। 36 कौम भी इसके लिए साथ है
और हमने जो ज़मीन दी है वो गांव की मांग के अनुसार और 36 कौम की मांग के अनुसार दी है। और इसके लिए हम जाट समाज के आभारी हैं कि ये जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ था वो क्षेत्र आगे बढ़ेगा और गांव के विकास में चार चांद लगेंगे। बिल्कुल, तो बहुत बड़ी बात है। हमारे हनुमानगढ़ के जिलाध्यक्ष भाई रामजस जी और रामजस जी, देखो पूरे राजस्थान के अलग अलग क्षेत्र से आए हैं और हमारे विप्रजन अध्यक्ष साहब का मांगलिक स्वागत सत्कार कर रहे हैं। रामजस जी, क्या कहना चाहेंगे? समाज की एक बहुत बड़ी शक्ति समागम वीर तेजाजी के दरबार चंडावल नगर में है। निश्चित रूप से हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इस तरह के भव्य आयोजन में हम अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहे हैं। मैं सबसे पहले तो बधाई देना चाहूँगा इस क्षेत्र के 36 कौम के लोगों को जिन्होंने एकजुट होकर इस निर्माण को अंजाम दिया। आस्था को बनाए रखने के लिए सबने सहयोग किया और हमारा ये मानना है कि हमारी कौम आज तक ना तो किसी से द्वेष भावना रखती है ना किसी से द्वेष भावना रखने की सोचती है। तो जैसा कि मील साहब ने बताया, सभी लोग अगर एक साथ मिलकर एक अच्छे समाज का निर्माण करना चाहे तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आदरणीय मील साहब के नेतृत्व में मुझे इस शुभ अवसर पर आने का मौका मिला। हमारे बीच में ब्यावर के जिलाध्यक्ष भाई जीवन जी गोलिया है। ब्यावर के नहीं, अजमेर जिले के। अच्छा, ब्यावर जिला बन गया साहब, अब ब्यावर जिला हो गया। तो आज तेजाजी महाराज की चंडावल नगर में बहुत बड़ी दिव्य प्रतिमा पूरे हाईवे पर जयपुर तक सबसे अद्भुत है। बहुत खुश आपका इलाका है, क्या कहना चाहेंगे? चंडावल नगर के सभी 36 कौम के नागरिकों का बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बड़ी प्रतिमा बना करके समाज में सभी समाजों में संदेश दिया। इनके लिए सभी चंडोलवास नगरियों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बिल्कुल, हमारे बीच में ब्यावर एडवोकेट बार एसोसिएशन के दिलीप जी गोरा अध्यक्ष जी है। दिलीप गोरा जी, एक बड़ी ताकत, समाज की बड़ी ताकत अध्यात्म की सेवा की है। और राजस्थान जाट समाज के विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष भी हैं। आप सबको सर्वप्रथम तो राम राम। आज हमारे जाट समाज के पुरोधा, हमारे जाट समाज के मुखिया श्री राजा राम जी मील साहब आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। सर्वप्रथम तो मैं श्री राजू जी कागड़ साहब, लेयर होटल वाले और इस चंडावल की धरती पर जन्म लेने वाले सभी विभूतियों को प्रणाम करता हूं कि आज हमारे जाटों का आराध्य श्री वीर तेजाजी महाराज की जो प्रतिमा स्थापित करी है, ये मैंने इतनी जगह इतने कई प्रोग्रामों में गया, ऐसी मूर्ति ऐसी प्रतिमा आज पहली बार ही दर्शन हो रहे हैं। इस सब के लिए आप सबको बहुत बहुत करबद्ध धन्यवाद, प्रणाम। भट्टा जी, थे भी पिछला 2-3 दिन से लगातार पूजा पाठ तलगर छापा सारा कर रहा छो, कतरी खुशी आ रही थे? बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा कार्यक्रम है और जाट समाज ने बहुत अच्छा कार्यक्रम किया पूरे चंडावल का और वासुदेव जी के आशीर्वाद से सब कुछ अच्छा हो रहा है। बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में राजस्थान जाट महासभा के संगठन महामंत्री सम्मान्य महेंद्र जी, जो हमारे रिटायर्ड RS ऑफिसर भी रहे हैं और जाट समाज की बहुत सारी संस्थाओं को राजस्थान भर में, चाहे वो भूमि आवंटन हो, निर्माण विकास, उसमें बड़ी भूमिका है। सर, आज एक अद्भुत संदेश, अद्भुत मैसेज यहाँ से। आज तेजाजी महाराज की मूर्ति स्थापना, स्मारक की स्थापना के वक्त में यहाँ उपस्थित होकर बड़ा हर्ष हो रहा है। इस अवसर पर मैं तेजाजी महाराज जो है वो समस्त समाज के प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। त्याग, तपस्या, बलिदान सबके जो है वो एक प्रतीक हैं, इसलिए सभी समाज के वो आराध्य हैं। इस अवसर पर मैं सभी इनके जो स्थापना में जो जिन्होंने अगुवाई करी और जिन्होंने सहयोग किया, उन सभी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, तो सबके प्रति बहुत आभार की भावना। हमारे राजेश जी चौधरी यहाँ के चंडावल नगर के वकील साहब हैं। बहुत बड़ी खुशी है आज साहब से लेकर पूरा राजस्थान आपके इस तेजाजी के दरबार में। हाँ सर, राम राम साहब। आज सभी अपने जो भी सब जाति के चंडावल समाज के सभी जाट जाति और सभी लोग 36 कौम के यहाँ इकट्ठे हुए हैं तेजाजी जो उद्घाटन प्रोग्राम में। हम आप सभी का स्वागत करते हैं और हमारे में जाट समाज जो है वो उनके अध्यक्ष में राजा राम जी मील साहब और साहब, उनकी टीम भी यहाँ पधारी है। हम उनका यहाँ पर मिलने की मैं स्वागत करते हैं। और आज ये जो ऐतिहासिक पल है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और आज हमने ये बता दिया है कि हमारे समाज द्वारा ये बहुत ऐतिहासिक काम किया है। बोलो वीर तेजाजी महाराज की। तो चंडावल नगर का ये वीर तेजाजी सर्किल आज पूरे वर्ल्ड में ट्रेंड कर रहा है। उसकी एक अद्भुत शौर्य गाथा हम सब देख पा रहे हैं। ये अपने आप में बड़ी अद्भुत और सौभाग्य की बात है। कुछ कहना चाहेंगे? और हेड प्रेस पे आना चाहिए कल, बाकी कुछ नहीं। बिल्कुल, जोरदार चारों तरफ आनंद की बरसात हो रही है और चारों तरफ महिलाओं के मंगल गीत है, आतिशबाजी करके बहुत बड़ी खुशी मनाई जा रही है।
तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अद्भुत पल है। वीर तेजाजी महाराज की जो मान्यताएं हैं, उनके आदर्श हैं, वो सबके जीवन में अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा लेकर हम सबके जीवन में आए हैं। एक से बढ़कर एक मेहमान हमारे बीच में आ रहे हैं। हमारे निरंजन जी आर्य आए हैं, मुख्य सचिव जो है, तो उनका भी अपन बातचीत करते हैं। और एक अद्भुत सौगात हम सबके बीच में। साहब राम राम साहब, बहुत अद्भुत। हमारे निरंजन जी आर्य साहब जो इसी माटी के हैं, राजस्थान के मुख्य सचिव रहे हैं, और आपने स्काउट की नेशनल जम्बूरी रोहित पाली में करवा के राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर पधारी, जिन्होंने कहा कि मेरा जीवन राजस्थान के संतों की साधना, भक्ति और शक्ति से पल्लवित और पुष्पित हुआ है। तो सर, बहुत अद्भुत पूरे राजस्थान के कमान प्रशासनिक तौर पे आपने संभाली है। राजेंद्र जी लहर के अध्यक्षता निर्देशन में एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, पूरे 36 कौम के सब लोग आए हैं। तो इस अवसर पर राजेंद्र जी को, इनकी टीम को और चंडावल नगर जाट समाज को आपकी बधाई। मैं सबसे पहले तेजाजी महाराज को प्रणाम करता हूँ, और बहुत बड़े, जिसे कहना चाहिए समाज सुधारक योद्धा हुए। हम सभी तेजाजी के आदर्श को मानते हैं, और एक समाज ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के लोक देवता हैं। तो एक बहुत ही अच्छा कार्य राजेंद्र जी लहर और इनकी सारी टीम ने यहाँ पे किया है। मूर्ति की स्थापना हुई है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, हम सबको इसमें आने का मौका मिला है। मैं सबको बधाई देता हूँ। एक समाज ही नहीं बल्कि पूरे चंडावल ग्रामवासियों को सबको बहुत बहुत बधाई कि आज आपके गांव में इतना शुभ, पवित्र एवं अच्छा कार्य हुआ है। बिल्कुल सर, आपके टाइम पे मैं उस कार्यक्रम का साक्षी रहा हूँ जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी पाली की धरती पर आई, और उन्होंने कहा कि राजस्थान की धरती ने मुझे बहुत आध्यात्मिक ऊर्जा प्रदान की है। नेशनल जम्बूरी का एक अनूठा विश्व ऐतिहासिक आयोजन, कई देशों की सहभागिता उसमें रही। तो उस मोमेंट को भी आज वीर तेजाजी के इस प्रतिष्ठा महोत्सव पर स्मरण करके बताएं। देखिए, वीर तेजाजी से हमने ये सीखा है कि जो बात आपने वचन दे दिया उसके आप पक्के होने चाहिए, वचन के पक्के होने चाहिए, आपकी योजना प्रॉपर होनी चाहिए। आपको अगर किसी जगह पे डाकुओं को मारने जाना है तो आपको प्लान करके जाना चाहिए। ये सारा वीर तेजाजी के आदर्श है। वो तो खैर बहुत बड़ी शख्सियत थी, वो तो बहुत बड़े भगवान के रूप में थे, हम तो उनके सामने बहुत छोटे प्राणी मात्र हैं। लेकिन आपने चूंकि जम्बूरी का जिक्र किया है, तो प्लानिंग की बात है। अगर इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो तो आप उसकी प्रॉपर आपकी प्लानिंग होनी चाहिए। जो आपने तय किया उस पर आपको क्रियान्वित करना चाहिए। तो उसके बाद ही मैं सोचता हूँ सरकार के सहयोग से वो अभूतपूर्व आयोजन हुआ, जो हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विश्व में उसकी चर्चा हो रही है। 35,000 बच्चे जंगल में 7 दिन तक रहे, और राष्ट्रपति महोदय आई, और भी बड़े बड़े VIPs आए। तो मैं सोचता हूँ पाली के लिए, भारतीय स्काउट गाइड के लिए और हम सब के लिए एक गर्व का विषय था। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, बहुत अच्छा लग रहा, और साहब के सानिध्य में, लहर भाई के सानिध्य में बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ। और राजस्थान में शायद ये पहले घोड़ी होगी मेडल की, बहुत अच्छा। तो अद्भुत रूप से जी, सरपंच साहब का पूरा सहयोग है, और सरपंच साहब ने बहुत अच्छी सारी चीज़ें बात रखी है। इस पूरे मांगलिक कार्यक्रम को एक विद्वान विप्रजन के नाते किस तरीके से देखते हैं? जो आयोजन हुआ बहुत ही शानदार, भव्य, और वीर तेजाजी महाराज जो गौ भक्त के रूप में उन्होंने अपना त्याग बलिदान दिया, उसको लेकर जो भावना चंडावल नगरी के अंदर थी, और जो समाज ने ये बीड़ा उठाया, एक भव्य आयोजन किया, पूरे गांव के अंदर खुशी, आनंद, उत्साह का माहौल है। ऐसे आयोजन होने चाहिए। बिल्कुल, तो निश्चित रूप से इस तरीके से ये अनूठे आयोजन के साक्षी आप हम सब बन रहे हैं, और इसको देखकर ये कहा जा सकता है कि चंडावल की धरती आज अपने आप में बहुत आनंदित है, ऊर्जावान है, और चारों तरफ एक उत्साह का बहुत बड़ा माहौल हम सब यहाँ पर देख पा रहे हैं। जिनकी सेवा भाव, जिनके सत्कार से एक बहुत बड़ी अद्भुत, इधर भी बात करते हैं। राम राम सा, आज चंडावल नगर में तेजाजी को कार्यक्रम क्या लाग रहे हो? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लाग रहे हो। राम राम, कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है। बढ़िया बढ़िया। राम राम सा, राम राम। क्या बुझाओ? जोरदार है, जोरदार कार्यक्रम, धूमधाम के साथ चंडावल में तेजाजी स्मारक की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की एकदम एंट्री। राम राम जी, जोरदार है ऐसा, जोरदार है, जोरदार ऐसा। अच्छा, सबको बड़ा जोरदार और अद्भुत भाव से लग रहा है।
और ये जो भाव है अद्भुत दिव्य प्रतिमा के साथ में, दिव्य भाव के साथ में हम सबको लग रहा। राम राम जी। राम राम जी। आज कार्यक्रम की कैसी महसूस कर रहे हो? अच्छी, बहुत ही अच्छी, शानदार महसूस हो रही है। राम राम जी। राम राम साहब। क्या कहना चाहोगे? कुछ नहीं, बस अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है और तेजा जी महाराज की कृपा से सब ठीक हो रहा है। बारिश का मौसम है, अच्छा मौसम चल रहा है और बस और ठीक। बिल्कुल सब। राम राम जी। राम राम जी। बड़ी खुशी है। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया है। राम राम साहब। राम राम साहब। आज को कार्यक्रम बोलो काय का बचाओ, कितना अच्छा लग रहा है कार्यक्रम? बढ़िया चल रहा है साहब, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत अच्छा। बिल्कुल। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम। बढ़िया लग रहा है कार्यक्रम? बढ़िया, बहुत अच्छा लग रही हो। बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ा हमारे बच्चा भी फोकस ले जो। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या बहुत अच्छा लग रहा है हमको। हमारे तेजा जी महाराज की मूर्ति लगी है, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। बोल बोल। बिल्कुल। देखो बच्चों में भी एक बड़ा उल्लास है, खुशी है, बहुत आनंद के साथ में। और जिस तरीके का भाव लोगों का फोटो वीडियो सब में जो दिख रहा है, तो उससे एक अद्भुत खुशी है। राम राम जी। राम राम साहब। क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? बड़ा बढ़िया लग रहा है। बहुत बढ़िया लग रहा है, दिल खुश हो गया हमारा। जी जी जी। राम राम साहब। राम राम। बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है? एकदम बढ़िया, एकदम बढ़िया। तो ये मुख्य ये बताओ। राम राम साहब, बहुत बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है। बिल्कुल। तो सबको चाहिए। देखो प्यारी बहन बेटियों को कितनी खुशी है, क्या कहेंगी? बढ़िया कार्यक्रम। हम तो बहुत खुश हैं और बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ है चंडाल नगर में। जय बोला वीर तेजा जी महाराज की जय। तो ये बड़ी अद्भुत बात है। जी बताओ। जोरदार प्रोग्राम चल रहा है यहाँ पे, हम लोग बहुत खुश हैं। आप शाम को जब तेजा जी का वो कार्यक्रम हो रहा था, मारो तो रखवालो मारो तेजा जी, बहुत सुंदर नाच रही थी आप। धन्यवाद। बड़ा अच्छा। और ये इधर यजमान। राम राम सा। राम राम। और कार्यक्रम बढ़िया लग रहे हो? बढ़िया। राम राम जी। राम राम साहब। जय वीर तेजा जी महाराज की जय। आपका नाम परिचय, मुख्य यजमान के रूप में आपने जो सेवाएं दी है उसका अनुभव? बहुत ही अच्छा रहा साहब। आपको नाम भी बता दीजिए। नाम गोपाल चौधरी है साहब जी। चंडौल का निवासी हूँ जी। और मेरे भाई की स्मृति में ये घोड़ी मेरे द्वारा जाट समाज को सप्रेम भेंट की गई है। भाई की इच्छा थी, उनको श्रद्धा समर्पण में आपने इतना अद्भुत कार्यक्रम, पूरे राजस्थान और देश भर से लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। जब घोड़ी स्थापना का एक संकल्प प्रण था, क्या ऐसा विचार था कि इस तरीके की दिव्यता भव्यता तो एक परमात्मा की जो बड़ी कृपा आपके ऊपर बरसी है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? भाई मैंने तो थोड़ा छोटा ही सोचा था, मगर भगवान की कृपा से आज महाकुंभ हो गया है तो चंडौल में। हाँ, बहुत ही अच्छा शानदार प्रोग्राम रहा और सभी गाँव वासियों का आभार व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल। तो सब लोगों का एक बड़ा अद्भुत। राम राम भाई। राम राम। अच्छा लग रहा है? हाँ अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। पंडित जी, 3 दिन तक हवन कार्यक्रम बड़े हुए हैं, क्या कहेंगे? यहाँ बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम रहा है और पिछले महीने के भादवे की चांदनी नम को इस जगह पे बैठ के मूर्त करवाया था और यहाँ साफ पत्थर की मूर्ति लगाने वाले थे। तेजा जी की ऐसी प्रेरणा हुई कि इन्होंने कहा हम अष्ट धातु की मैं अकेला ही मेरे भाई की स्मृति में, मेरे पूर्वजों की स्मृति में मैं यहाँ दान कर दूंगा। 9 महीने ही हुए हैं और 9 महीने के अंदर यहाँ भव्य ऐतिहासिक अनुपम अद्वितीय और राजस्थान की द्वितीय यहाँ प्रतिमा अष्ट धातु की चंडावल पाली जिले राजस्थान में स्थापित हुई है। बिल्कुल। तो बहुत बड़ी बात है। जी बेटा बोलिए। बोलो वीर तेजा जी महाराज की जय हो। बहुत ही सुंदर। देखो बच्चियों में भी कितना उत्साह है, उमंग है और बिल्कुल तो अद्भुत तरीके का। और इधर से देखो ये माता बहनों का कितना आनंद के साथ में नाच रहे हैं, गा रहे हैं। माता जी राम राम। राम राम सा। बहुत आनंद बरस रहा है। आनंद बरस रहा है ऐसा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल जी। बोलो वीर तेजा जी महाराज की। तो वीर तेजा जी की इस घोड़ी को देखकर सबके मन में आनंद और उत्साह है। आप भी कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी जी। हाँ जी माता जी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा माहौल है। चारों तरफ खुशियां हैं, आनंद है। राम राम जी। बहुत राम राम सा। काहे का बचाओ? बढ़िया। बहुत अच्छा है। राम राम सा। राम राम सा। बिल्कुल। सब में राम नाम की धुन का आनंद है। राम राम जी।
बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी राम राम साहब। राम राम साहब, बहुत मजा आया प्रोग्राम में, बहुत अच्छा था। बोलो तेजाजी महाराज की जय हो। तो तेजाजी महाराज की जय घोष के साथ में चारों तरफ आनंद और उत्साह है और एक बड़े अद्भुत कार्यक्रम के साथ में इसकी सफलता सुनिश्चित हो रही है। तो अब इसके बाद में जब अभी थोड़ी देर में हमारे और भी मेहमान आने वाले हैं, उनका मंच से आपको कार्यक्रम भी लाइव दिखाएंगे। आप सबका बहुत धन्यवाद। चंडावल नगर की इस धन्य धरा को बारंबार प्रणाम, वंदन, प्रकृति परमात्मा को बारंबार प्रणाम। हमारे आराध्य लोकदेव श्री राला बाबा धाम की जय हो, तेजाजी महाराज की जय हो, बालाजी महाराज की जय हो। राम जी राम।